हम लोग कभी भगवान का नाम लेते तो मन करता है ये कर ले ये कर ले। नौ देवी में नहीं देखा, अभी नव दुर्गा चल रही है, देखा कि नहीं? नव दुर्गा का व्रत कौन कौन रहता है? वाह। गांव में घर घर पंडा मिलते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और कोरोना के टाइम पे 40 का राशि 80 में बैठते हैं। अरे एक से एक पंडा। अभी देखो आप कुमार की जो 9 देवी आई थी, उसमें महाराज जी 9 दिन की नहीं 10 दिन की हो गई। तो जितने वे पंडा आते वे सब रिसक पटा कहे महाराज मुहूर्त 9 दिन में नहीं सिर सकती माता। अब उन्हें कांटों से उठे। 10वें दिन देखो पंडा को नाली में डरो, कमेटी को कुचरत मिली, कोनो की टांग टूट गई, कछु लड़ पड़े, कछुअन में मार गली सो गाल सूज गए। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? बोले पंडा जी डले ये डले नाली में। हमने पूछा यही पंडा जी? बोले हाँ। इतना बेहोश हो गए, इतना बेहोश हो गए, नशा करके इतना बेहोश हो गए कि नालियों में डले। और 9 दिन तक मातन की भक्त है, चप्पल तक नहीं पहरा था। अरे पापी मनुष्य, भले ही तू चप्पल पहन ले, भले ही तू व्रत ना रहे, लेकिन कम से कम मैया रानी का दरबार अपने दरवाजे रखा है, तो कम से कम दारू शराब को तो छोड़ दे। 9 दिन तक पंडा बनता है, 10वें दिन दारू पी करके कहीं डला, कोई कहीं डला, कोई कहीं डला, कोई कहीं डला, कहीं करे मातन की आरती। उन्हें पंडा कांगो रे पंडा, अरे वो डरू नाली में, डरू नाली में, कहीं बोना कर पे आरती। बोले हाँ, बोले महाराज से करवा दो। ये स्थिति। भक्त कैसे होना चाहिए? भक्त दिखावा से नहीं होना चाहिए। दिखावा से होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए क्या? दिखावा करने से कोई भक्त बन सकता है क्या? भक्त बनना है तो पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर भगवान जैसा बनना। आप सबने सुना होगा पूज्य गुरु जी का नाम, सबने सुना? किस किस ने सुना मलुक पीठ का नाम? सबने सुना। भक्त बनना है, ज्ञानी बनना है, सरल बनना है, कथावाचक बनना है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान को सुन लो, कल्याण हो जाएगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा एक दूसरों की संतों में टांगे खींचते रहते, कोई किसी की, कोई किसी की, लेकिन कभी आपने हमारे गुरुदेव भगवान की एक भी किसी संत की आलोचना करते हुए नहीं सुना होगा आज तक। आप एक एक वीडियो को उठा लीजिए। अभी जब मैं मिलने के लिए गया, बताओ, मुझ जैसा एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति, मैं जैसे मंच पर पहुंचा, गुरुजी ने देखा हम सबके बीच में हमारे ऋषि रामदास जी आ गए। गुरुजी हमें प्रेम से कहते ऋषि रामदास जी, तो हम तो चौंक गए। हमने कहा मैं तो 5-6 महीना के बाद आया, गुरुदेव भगवान को याद है। हमारे गुरु भाई जी ने, जो हमारे गुरु भाई है परम पूज्य श्री अनुराग दास जी, उन्होंने कहा, बोले गुरुदेव तुम पर बहुत वात्सल्य करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। गुरुजी ने जब तक नहीं जाने दिया महाराज जी, जब तक मैंने प्रसादी नहीं पाली, गुरुदेव ने मुझे अपने हृदय से लगाया। भैया मेरे फोटो खींच रहे थे, अब मैं गुरुदेव के पास गया तो भैया से बोले रुक जा, ऐसे नहीं खींचते फोटो। हमारे सर पर हाथ रख दिया, हाथ रख करके बोले अब खींचो, ये आशीर्वाद देते हुए होगी। हृदय गदगद हो गया, मन में प्रसन्नता छा गई। जिसका गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। और मैं तो आप सभी से कहूंगा, जो मलुक पीठ से जुड़ जाता है वो समझ लो मलुक पीठ के साथ साथ बैकुंठपुरी से जुड़ करके आगे बढ़ जाता है। इस संसार में मलुक पीठ से बड़ा कोई दरबार नहीं। गुरुदेव का इतना स्नेह प्रेम मेरे लिए। मैंने कहा गुरुजी मैं 22 बच्चियों की शादी कर रहा हूं, थी 21 के 22 की कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहा मैं एक दिन के लिए आऊंगा, लेकिन गुरुदेव भगवान की व्यस्तता थी, इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं एक दिन के लिए ना भी आ पाऊं तो मैं 1 घंटा के लिए और आधा 1 घंटा के लिए ऑनलाइन टीवी पर जुड़ करके सबको आशीर्वाद दूंगा। और जून के महीने में जरूर 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 आऊंगा। अभी पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव जी की कथा करवाई थी, मैं भी वहां उपस्थित था। प्रेमानंद जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान को इतना मानते हैं, इतना मानते कि उनके सामने आसन पर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान के जितने भी वाक्य हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो वेद शास्त्र से हटके नहीं है, संपूर्ण वेद शास्त्र पर ही है। जितनी कथा है वो वेद शास्त्र पर ही आधारित है। और गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि मेरा और मेरे शिष्यों का संपूर्ण जीवन सर्वोपरि अगर किसी को है
तो वो है गौ माता को। गुरुदेव भगवान गौ माता को बड़ा मानते हैं। तो मैंने यहाँ कुठोना की भी चर्चा की थी, गुरुजी ने आपको भी आशीर्वाद पहुँचाया है। गुरुदेव ने कहा था कि यजमान जी को खूब खूब आशीर्वाद हो। तो भैया हम तो यही कहेंगे, हम तो मलुक पीठ से जुड़े हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जैसा इस संसार में कोई ना हुआ था, ना हुआ है और ना कभी कोई दूसरे महापुरुष होंगे। हमारे गुरुदेव ही सब कुछ है। गुरुदेव के बड़े सुंदर वाक्य हैं, सुनिए। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो अब दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो गाइए। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो अब दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, 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 रक्षा करो अब दीन दयाल। रक्षा करो दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो अब दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, रक्षा करो अब दीन दयाल। गुरुदेव कहते हैं जिसने गौ की रक्षा कर ली उसके जीवन का कल्याण हो जाए, और जिसने गौ की रक्षा नहीं कर पाए, जिसने ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए, जिसने गौ माता को नहीं पूजा, उसने कुछ नहीं कर पाया। ये गुरुजी की बात। हमसे गुरुजी हमेशा कहते हैं गौशाला खोलो, गौशाला बना। आय हाय हाय, बताओ हम किस लायक हैं? हम जैसे नालायक को गुरुदेव भगवान ने लायक बना दिया। हम जैसे नालायक को गुरुदेव भगवान ने अपने कृपा में ले लिया। जब हमारा कल्याण हो गया तो आप सबका तो कल्याण कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अगर कथा को सुनना है तो पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनिए।